हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने ठीक 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें न्यूज़पेपर छपा था। न्यूज़ में ये छपा था कि मेरिट बेस्ड कहीं एडमिशन हो सकता है। मैंने उस पर बहुत अच्छे से समझाया था, चूँकि वो वीडियो बहुत लिटिल था, लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। आज इस वीडियो पे डिटेल समझेंगे और ये मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा, ये बात आप खुद समझ पाओगे कि क्यों नहीं हो सकता है ये, क्या ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्या होने की संभावना है। पहले इस न्यूज़ को पूरा पढ़िए। कोविड-19 के चलते प्रवेश परीक्षा संचालित न हो पाने की दशा में बीएचयू मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने पर विचार कर रहा है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में 15 जून को बैठक कर कुछ प्रस्ताव भी बनाए गए थे। पहली बात, अब नोट करना चलो, आप लोग अगर पेन पेपर लेके बैठ रहे हो तो एक खुद एनालिटिकल सोच रखो। 15 जून को ये मीटिंग हुई थी। कला संकाय की पॉलिसी प्लानिंग कमेटी पीपीसी होती है हर यूनिवर्सिटी में, हर डिपार्टमेंट में और हर फैकल्टी में होगी। शुक्रवार को बैठक कर मेरिट पर प्रवेश देने की सहमति जताई है। ये आर्ट्स फैकल्टी की बात है, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। पहली बात, बेचैन आपको अभी नहीं होना, पूरा न्यूज़ पढ़िए। कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर रामकली सराफ, ये पहली महिला डीन बनी है, की अध्यक्षता में हुई इस पॉलिसी प्लानिंग कमेटी की बैठक में सामाजिक विज्ञान और कला संकाय के कई विभागाध्यक्ष, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओडी, ठीक है, ये शामिल हुए थे। जितने भी सामाजिक विज्ञान में अब जितने भी फैकल्टी होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सोशल साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और आर्ट्स में जैसे इंग्लिश, हिंदी, इन सब के हेड यहाँ उपस्थित थे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, कुलपति की ओर से गठित इस उप समिति की सिफारिशों के अनुसार 2020-21 के लिए कला संकाय में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के तौर तरीकों के बारे में प्रवेश समिति और कला संकाय की पीपीसी के सदस्यों ने चर्चा की। ठीक है, इसे वाइस चांसलर ने एक तरीके से उप समिति बनाया है कि ताकि आप लोग विचार करके बताएं। प्रवेश समिति के बनाए गए एजेंडा की सिफारिशों और पीपीसी के सदस्यों की सिफारिशों को रजिस्ट्रार एकेडमिक के यहाँ भेज दिया गया है। ये सिफारिश है, क्या है, सजेशन है, जो आप देते हो ना सजेशन कि भाई ये होना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक है, आप ये कर लो, इस तरीके का ये सजेशन है। पहली चीज़, अब ये सजेशन है तो क्या इसे माना जाएगा, ये देखना है। प्रवेश परीक्षा समिति के बनाए गए एजेंडा की सिफारिशों और पीपीसी के सदस्यों की सिफारिशों को रजिस्ट्रार एकेडमी ने भेज दिया है। सूत्रों के मैंने बताया कि प्रवेश के लिए केवल इंटरमीडिएट अंकपत्र के 5 विषयों का चयन होगा। 5 विषय, जैसे कि मान लीजिए उसमें सोशल साइंस ले लिया गया, साइंस ले लिया गया, इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट ही चुने जाएंगे। अभ्यर्थी को केवल जिन अभ्यर्थी को 5 अंकों का चयन होगा, सर्वोच्च अंक मिले हैं, जिनमें अभ्यर्थी को सर्वोच्च अंक मिले हैं, जन्म तिथि और प्रमाणन हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से होगा। मतलब इसमें अब क्या हो सकता है कि आप क्या करोगे, आपकी मान लो एज ज़्यादा है, आपकी नंबर भी ठीक है, 2 आदमियों का नंबर सेम हो गया और किसी का एज बहुत ज़्यादा है, तो उसको वरीयता मिलेगी, उसको टॉप लेवल, मतलब उसका एडमिशन होगा। अगर ऐसा होता है तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इस पर सहमति बन गई है। पहली चीज़ मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ। पॉलिसी प्लानिंग कमेटी ने तय किया प्रवेश परीक्षा का प्रारूप इंटरमीडिएट के अंकपत्र से बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन कॉल सेंटर भेजे जाएंगे। फीस जमा करने के बाद ही काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन आवंटन और शुल्क भुगतान के बाद उम्मीदवार के दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। ये एक प्रोफार्मा रेडी किया गया है, अगर ये होता है तो ऐसे ऐसे होगा। प्रोसेस भी जानना आपको जरूरी है। प्रवेश परीक्षा संचालित न करा पाने की दशा में मेरिट पर प्रवेश संबंधी पीपीसी की बैठक संपन्न हुई। कमेटी ने इससे संबंधी रिपोर्ट रजिस्ट्रार एकेडमिक को भेज दी है। अब इसको जरा मैं जो पॉइंट बताता हूँ जरा यार नोट करते चलो, कहीं तो आप लोगों के लिए खुद कन्फ्यूजन दूर करने का काम करेगा। आपने गौर किया होगा 16 तारीख से 20 तारीख तक सबके सेंटर चेंज कराए गए हैं, जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं, और वो मैंने अच्छे से उस पर वीडियो बनाया था कैसे कैसे आप जाके कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 4500 लोगों ने चेंज भी किया है सेंटर अपना। ये बैठक हुई है 15 तारीख को। अब एक बात आप मुझे बताओ, जब 15 तारीख को ये बैठक संपन्न हुई और 16 तारीख से सारा ऑनलाइन सिस्टम चेंज, जगह जो है वो चेंज किया गया, जो लिमिट में है, जो नज़दीक जगह है वहाँ पे ही एंट्रेंस देने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब पहली बात कि जब ये करा दिया गया है तो आपको आराम से रहना चाहिए। बेचैनी किसी चीज़ की संभावना नहीं है, किसी चीज़ का इलाज नहीं है।
आप आराम से रहोगे। जब आपको सेंटर चेंज किया गया है तो जब भी उचित हो सकता है। मेरा एक थ्योरी है कि जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मतलब कि ये रिपोर्ट हो जा रहा है कि इतने लोग पॉजिटिव हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे लोग रिपोर्ट हो जाएंगे, बहुत लोग अवेयर हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत स्प्रेड होगा उसके बाद वो इतना ज़्यादा संख्या में नहीं होगा। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोरोना फैल रहा है इतना तेज़ी से, पॉपुलेशन की वजह से। आप नोटिस कर रहे होगे, जहाँ पे फैला हुआ है बस वहीं पे ज़्यादा तेज़ फैल रहा है, जहाँ पे नहीं फैला है वहाँ पे नहीं फैला है। आपने सेंटर अपने नियरेस्ट जगह पे दिया है। में भी ऐसा साइंटिस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि जुलाई तक ये कम हो जाए, जुलाई में इसकी मतलब प्रोपेंसिटी स्प्रेडिंग पावर कम हो सकती है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस फ़ी आपसे लिया है, ठीक है। एंट्रेंस फ़ी इसलिए लिया है क्योंकि वो एंट्रेंस करा पाए, एंट्रेंस कंडक्ट कर पाए। बाय द वे, ये सिफारिशें अगर मान्य होती हैं, क्योंकि इसको मान्य होने के लिए सिर्फ वाइस चांसलर की सहमति नहीं चाहिए, ये एचआरडी मिनिस्ट्री भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, भारत भर में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब पे ये हो सकता है, सब पे एक ही प्रोसेस फॉलो होगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए होगा। दूसरी चीज़ है, आपसे फ़ी जमा कराया गया है, आपसे सेंटर अगर नहीं चेंज कराया गया होता तब इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती, ठीक है। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है, अगर मान लो ये किसी भी हिसाब से आपका काउंसलिंग इस मेरिट बेस पे करें या एंट्रेंस लेके करें, जब हालात सही होंगे दोस्त तभी आप क्लास में पढ़ पाओगे, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट हो पाएगा। इस बात पे ज़रा गौर करो। तो जब हालात सही होंगे तो एंट्रेंस भी होगा, हमें इंतज़ार करना है उस दिन का। बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए हैं कि सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। ये है मेरिट बेस्ड, बहुत वायरल हो रहा है न्यूज़, सारे लोग मुझे मैसेज, कमेंट, फेसबुक हर जगह पोस्ट कर रहे हैं कि सर ये न्यूज़ वायरल हो रहा है। ऐसा अगर आपको मेरे बताए हुए पॉइंट से सही लगता है तो आप खुद बताइए। मैं दूसरा जो पिछला वीडियो था, पिछला जो स्क्रीनशॉट था वो आपको दिखाता हूँ। अब कुछ कन्फ्यूजन यहाँ दूर होगा। इसमें भी लिखा है बीएचयू में मेरिट पर दाखिले पर विचार। न्यूज़पेपर वाले को सबसे ज़्यादा मज़ा उस चीज़ को छापने में आता है। मैं तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, मैंने कभी ये वायरल नहीं किया। जो बाकी चैनल वाले हैं उनकी ये गलती है कि उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, उन सब का यही विचार है कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सब ने लेटर भी लिखे हैं वाइस चांसलर को, बहुत सारी हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम डिसीजन वाइस चांसलर ही करेंगे। इसमें भी लिखा है बीएचयू मेरिट पर दाखिले पर भी विचार, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है कि ये एंट्रेंस होगा ही नहीं, विचार किया जाएगा। विचार हो चुका है। आर्ट्स फैकल्टी वाली जो थी बात, वो भी सहमति थी। क्या थी? सहमति, सबकी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सजेशन के तौर पे दिया जाए और उसे मैक्सिमम चांस है कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा वाइस चांसलर के नाम पे। अब देखिए, समझिए इसे। कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा न होने पाने की स्थिति पर मंथन। लाखों प्रवेश परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इम्तिहान ले पाना दुरूह, मतलब मुश्किल है। विश्वविद्यालय प्रशासन मेरिट पद्धति को अंतिम विकल्प। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ देखिए, अंतिम विकल्प, मतलब कुछ नहीं हो पाया। बाय द वे, कोई चीज़ नहीं हो पाई तो ये संभावना बन रही है कि ऐसा होगा। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ही होगा। तो आप लोग बेफुजील को परेशान हो रहे हो। आप लोग अपनी तैयारी ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहो। जो लोग भी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं, सब प्लेलिस्ट को विजिट करो, देखो कि उसमें क्या क्या वीडियोज़ आपके छूटे हैं, आपने कौन कौन से देखे हैं। अभी रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं। रेगुलर वीडियोज़ नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक है, सारे प्लेलिस्ट का लिंक है। सबको पढ़ाई करते रहो। इस स्क्रीनशॉट और उसको दोनों को देख के आप खुद एनालाइज कर सकते हो। और अंतिम पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप का भरोसा मत कम होने दो। इतने दिनों से जितने भी तैयारी हुई है उसे कंटिन्यू रखो। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये तो हो गई, मान लो बीए और बीएससी के लड़कों के लिए ईजी रहेगा कि मेरिट बेस्ड पे इंटर पे ले लेकिन जो एमए के हैं तो क्या उनका ग्रेजुएशन पे लिया जाएगा? ये न्यूज़ एकदम अनऑफिशियल है। कहीं भी इसमें बीएचयू प्रशासन का ना कोई अधिकारी का स्टेटमेंट है, ना किसी बीएचयू के एकेडमिशियन का स्टेटमेंट है। ये बस एक न्यूज़पेपर पे है और उसी को आप लोग लेके घूम रहे हैं। पूर्ण रूप से अनऑफिशियल है।
प्लस LLB के बच्चों का कैसे एडमिशन होगा, BA LLB का कैसे एडमिशन होगा, ये कहीं भी क्लियर नहीं है। तो ये एक तरीके से फेक न्यूज़ की तरह स्प्रेड किया जा रहा है, अनऑफिशियल है, पूरा आपको समझना पड़ेगा मामला। समझ लिए होगे तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो नहीं समझा हो तो फिर से एक बार देखो। आई होप जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं 2 3 4 पॉइंट, उसे समझने के बाद ये है। मैंने मेनली क्या बताया, अनऑफिशियल है, इसमें वाइस चांसलर की सहमति नहीं है, उन्हें एक सजेशन दिया गया है, आर्ट्स फैकल्टी ने सिर्फ सहमति जताई है, बाकी किसी फैकल्टी ने सहमति भी नहीं जताई है, ना जताएगी। ठीक है, संक्रमण फैलने की स्थिति में अंतिम विकल्प होगा, ना कि पहला विकल्प होगा। तो आप लोग इंतजार करो, तैयारी जारी रखो, बूस्ट अप करो अपने आप को, और मोटिवेशन वीडियो जल्दी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।